हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे हों, खुश हों। तो चलिए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं आपको क्या है। तो लास्ट टाइम आपने जो पढ़ा उसका टॉपिक था फ़ाइल और मफ़ूल, और इसमें हम बात करेंगे उर्दू की ग्रामर में जिसको हम बोलते हैं कायदा, फ़ेल की किस्में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक एक लफ्ज़ आप ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से और देखेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बस आप सुनते रहें, आपको इंशाल्लाह याद ज़रूर होगा। ठीक है। बनावट के लिहाज से, ख़ास बात बनावट के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुज़ारे, अम्र और नहीं। माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, जैसे वो गया, हमने सुना, या वो आया था। ठीक है, बहुत सारे हैं इसी तरीके से। हाल वो फ़ेल है जिससे काम का होना, करना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हाल के ऊपर। ठीक है, हाल माने कि प्रेजेंट। देखते हैं आगे, जैसे वो जाता है, तुम सुन रहे हो, है ना, या वो खा रहा है या वो खाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे है हमारे पास मुस्तकबिल। वो फ़ेल है जिससे काम का होना, करना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वो जाएगा, तुम सुनोगे, मुस्तकबिल है ना, आप जानते हैं फ्यूचर बोलते हैं इसको, फ्यूचर टेंस में आता है ये। गा, गी, गे, इस तरीके से लास्ट में वर्ड ज़रूर आते हैं। ठीक। मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाएं, जैसे वो जाए। इस फ़ेल से ये मालूम होता है कि अभी जाएगा या आने वाले ज़माने में जाए। इसी तरह सुने, कहे, पाए। अम्र वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए, जैसे जा, खा, पी, आ। ठीक है, इस तरीके से। नहीं वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ना करने का हुक्म पाया जाए, जैसे ना जा, ना खा, ना पी, ना आ, या नेगेटिव नो, नॉट का यूज हो। ठीक। अब देखते हैं इसमें गाइस के इसमें और क्या है। ठीक है, माजी की किस्में। जिस तरह फेल की 6 किस्में हैं, उसी तरह माजी की भी 6 किस्में हैं। पहला है माजी मतलब वो फेल माजी है जिससे ये मालूम हो कि काम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये नामालूम हो कि इस काम को ख़त्म हुए ज़्यादा देर हुई है या कम। जैसे अहमद ने लिखा, यहाँ लिखा से ये पता नहीं चलता कि लिखे हुए कितनी देर हुई है। लिखा से 100-200 साल पहले भी मुराद ले सकते हैं और एक दिन या चंद घंटे भी। ठीक है, तो गाइस लिखा से मतलब यही है कि कुछ एग्जैक्टली हमें ये पता ना हो कि हाउ मच टाइम इट हैज़ बीन रिटन, यानी कितने साल पहले या कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले लिखा। ठीक है, ये चीज़ थी समझने वाली। आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है माजी करीब। वो फ़ेल माजी है जिससे ये मालूम हो कि काम को ख़त्म हुए थोड़ा ही वक्त गुज़रा है। मालूम हो कि काम को ख़त्म हुए थोड़ा ही वक्त गुज़रा है। ठीक है, जैसे अहमद ने लिखा है। ठीक, तो ये इजी था, समझ सकते हैं, जल्द से जल्द अभी काम हुआ है ना। तीसरा देखिए माजी बईद। वो फ़ेल माजी है जिससे ये मालूम हो कि काम को ख़त्म हुए ज़्यादा देर हुई है, जैसे अहमद ने लिखा था। ठीक है, यानी कि इससे तो थोड़ा और दिन हो गई था। ठीक है, इसलिए वहाँ था लगाते हैं। अब देखिए चौथा माजी इस्तिमरारी या ना तमाम। माजी ना तमाम वो फ़ेल माजी है जिससे ये मालूम हो कि गुज़रे हुए ज़माने में काम जारी था, ख़त्म नहीं हुआ था, जैसे अहमद लिख रहा था या अहमद लिखता था। ठीक है, ठीक, तो ये समझने वाली चीज़ थी और मानने वाली चीज़ थी। और देखते हैं आगे क्या है। पांचवा माजी शक्की। वो फ़ेल माजी है जिससे काम के होने में शक पाया जाए, है ना, यह शुबा हो कि जैसे कि हामिद ने लिखा होगा, यानी कि उसने किया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, इस तरीके से। ठीक है। छठा है माजी तमन्नाई। तमन्ना के मायने आरजू या ख्वाहिश के हैं,
اس لیے ماضی تمنائی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی خواہش پائی جائے، جیسے کاش احمد خط لکھتا، کیا اچھا ہوتا کہ حامد خط لکھتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی گائز آج کی کہانی. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے سوالات پہ نظر ڈالتے ہیں ہم. تو سوالات پہ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، فعل کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں. دوسرا سوال، فعل مضارع سے کیا سمجھتے ہو، مثالیں دے کر سمجھاؤ. تیسرا ہے امر اور نہیں میں کیا فرق ہے. چوتھا، ماضی کی ہر ایک قسم کی تعریف مائع مثال لکھو. پانچواں، ان جملوں میں کس کس قسم کے فعل استعمال ہوئے ہیں. پھولوں سے گلدستہ تیار کرو. ہار کتنے میں لیا، آج بازار نہ جانا، میں ابھی آ رہا ہوں، تم کہاں گئے تھے، اس نے کتاب پڑھ لی ہے، اس سے کہو کہ جائے، اس نے خط لکھا ہوگا تو آج آ جائے گا، اپنا لکھا ہوا صفحہ خود پڑھو. کھائے چنا رہے بنا، تم کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہے تھے، میں نے پڑھا، اس نے بھی تم کو دیکھ لیا تھا، حامد اور محمود لکھ رہے تھے، کیا اچھا ہوتا کہ تم کل رات وہاں نہ جاتے، آنے والے آئیں گے اور نہ آنے والے پچھتائیں گے. اوکے گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر.